दोस्तों, एशिया कप 2025 का 9वां मुकाबला धमाकेदार रहा, जहां बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के बाद पूरा माहौल रोमांचक हो गया, लेकिन असली सरप्राइज तो तब मिला जब बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने जीत पर खुलकर बात करने के साथ साथ टीम इंडिया पर भी चौंका देने वाला बयान दे डाला। अब सवाल यह है कि आखिर लिटन दास ने क्या कहा, उनकी बातों में कितनी बड़ी चुनौती छिपी है और इस जीत के मायने बांग्लादेश टीम के लिए क्या हैं? इन सब का पूरा खुलासा हम आपको इसी वीडियो में करने वाले हैं, तो आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको वो हर राज पता चलेगा जो अभी क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, एशिया कप 2025 का 9वां मुकाबला बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला गया और यह भिड़ंत किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर से कम नहीं थी। मैच की शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक रोमांच अपने चरम पर रहा। दोनों टीमों के लिए यह मैच फाइनल जैसा था। बांग्लादेश के लिए करो या मरो की स्थिति थी। हार का मतलब टूर्नामेंट से बाहर होना, जबकि अफगानिस्तान जीतते ही सीधा सुपर 4 में जगह बना सकता था। इतना ही नहीं, अगर अफगानिस्तान जीतता तो श्रीलंका का टिकट भी पक्का हो जाता और बांग्लादेश का सफर यहीं खत्म। टॉस हुआ और बांग्लादेश ने जीतकर बैटिंग चुन ली। यह फैसला कुछ लोगों को रिस्की लगा, क्योंकि शाम होते होते पिच गेंदबाजों के अनुकूल हो जाती। लेकिन कप्तान लिटन दास को अपने बल्लेबाजों पर पूरा भरोसा था और ओपनरों ने इस भरोसे को सही साबित भी किया। शुरू के ओवर में उन्होंने सावधानी बरती, फिर जैसे ही सेट हुए अफगानी बॉलर्स पर चढ़ बैठे। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर तेजी से 30 रन पार पहुंच गया और चौकों की झड़ी लग चुकी थी। बांग्लादेशी दर्शक झूम उठे और अफगान गेंदबाज बैकफुट पर चले गए। मिडिल ओवर्स में राशिद खान और उनके साथियों ने थोड़ी वापसी की। उन्होंने रन गति को रोकने के साथ साथ कुछ अहम विकेट भी निकाले, लेकिन तब तक बांग्लादेश का स्कोर मजबूत नींव पर खड़ा हो चुका था। आखिरी ओवरों में बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने बेहतरीन टिकाव दिखाया और पूरा 20 ओवर खेलकर 154 रन बना डाले। अब लक्ष्य था 155 रन का, जो दिखने में बड़ा नहीं था, मगर दूसरी पारी में बल्लेबाजों के लिए चुनौती जरूर थी। अफगानिस्तान के पास गुरबाज, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी जैसे धुआंधार बल्लेबाज थे और उम्मीदें भी ऊंची थीं। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने धमाकेदार शुरुआत की। शुरुआती ओवरों में ही 2 अहम विकेट ले डाले और पावर प्ले खत्म होते ही अफगानिस्तान का स्कोर सिर्फ 27 रन पर सिमटा हुआ था। इसके बाद गुरबाज और गुलबुद्दीन नईब ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ शानदार शॉट खेले और स्कोर धीरे धीरे 50 के पार पहुंचा दिया। लग रहा था कि अब मुकाबला संतुलित हो रहा है, मगर तभी रिशाद हुसैन ने नईब को आउट कर मैच का रुख पलट दिया। गुरबाज भी टिके रहे, लेकिन 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनके साथ ही अफगान बैटिंग लड़खड़ा गई। मोहम्मद नबी भी सिर्फ 15 रन जोड़कर पवेलियन लौटे और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 77 रन टंगे थे। अफगानिस्तान की आधी टीम आउट हो चुकी थी और जीत अब दूर लग रही थी, मगर अजमतुल्लाह उमरजई ने आते ही मैच को रोमांचक बना दिया। 14वें ओवर में उन्होंने चौकों छक्कों की आतिशबाजी कर अफगान डगआउट में उम्मीद की लौ जगा दी। 15 ओवर तक स्कोर 100 रन पार कर गया और आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 53 रनों की दरकार थी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, तनाव चरम पर पहुंच गया। अफगानी समर्थक उछलने लगे, जबकि बांग्लादेशी दर्शक टेंशन में आ गए। किंतु अगले ही ओवर में उमरजई 30 रन बनाकर आउट हो गए और यह इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनके आउट होते ही करीम जन्नत भी रन आउट हो गए। अब सारी उम्मीदें कप्तान राशिद खान पर थीं। उन्होंने आते ही बेखौफ खेल दिखाया, कुछ शानदार चौके और एक छक्का भी जड़ा। लेकिन जब अंतिम 2 ओवरों में 30 रनों की जरूरत थी, तभी राशिद भी 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनके जाते ही अफगानिस्तान की उम्मीद लगभग खत्म हो गई और आखिरकार बांग्लादेश ने इस रोमांचक मुकाबले को 8 रन से जीत लिया। मैच खत्म होते ही मैदान पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों का जश्न फूट पड़ा। यह करो या मरो का मुकाबला जीतकर उन्होंने टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को जिंदा रख लिया।
दूसरी ओर अफगानी खिलाड़ी मायूस नजर आए क्योंकि जीत के करीब पहुंचकर भी उन्होंने आखिरी पलों में मैच हाथ से गंवा दिया। दोस्तों, अफगानिस्तान को हराने के बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने सभी को चौंका दिया। सवाल यह उठता है, आखिर लिटन दास ने ऐसा क्या कहा कि उनकी बातें चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गईं? आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले लिटन दास ने जीत पर अपनी खुशी जताते हुए कहा, यह जीत हमारे लिए बेहद अहम थी। हमें साफ पता था कि अगर हार जाते तो हमारा एशिया कप यहीं समाप्त हो जाता। इसलिए पूरी टीम ने इसे करो या मरो का मैच समझकर खेला। उन्होंने आगे कहा कि इस जीत का पूरा श्रेय उनके खिलाड़ियों को जाता है। बल्लेबाजों ने उन्हें मजबूत शुरुआत दी तो गेंदबाजों ने आखिरी ओवर तक विरोधी टीम को दबाव में रखा। दास ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा, यह जीत जितनी जरूरी थी उतनी ही मुश्किल भी थी, लेकिन सबने मिलकर टीम वर्क दिखाया और हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद लिटन दास ने एक ऐसा राज खोला जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि इस जीत में भारत का भी योगदान है। उन्होंने बताया, जब भी हमें मौका मिलता है हम भारतीय खिलाड़ियों से सीखते हैं कि दबाव में कैसे टिकना है, कैसे खुद को संभालना है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी हमें हमेशा प्रेरित करते रहे हैं और अब सूर्य कुमार यादव भी हमें गाइड करते हैं। आज की जीत में उस सीख का बड़ा योगदान है। यही नहीं, लिटन दास ने पत्रकारों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया जब उन्होंने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सुपर 4 में पहुंचे, लेकिन अगर हम वहां जगह नहीं बना पाते तो हम भारत को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि भारत एशिया कप की सबसे मजबूत टीम है और खिताब जीतने की पूरी क्षमता रखती है। उनके इस बयान को सुनकर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे पत्रकार दंग रह गए। एक कप्तान का खुलेआम यह कहना कि अगर उनकी टीम बाहर हो जाती है तो वह भारत का समर्थन करेंगे, अपने आप में बड़ी बात है। यह बांग्लादेश और भारत की टीमों के बीच आपसी सम्मान और दोस्ती की गवाही भी देता है। अंत में लिटन दास ने अपनी टीम पर गर्व जताते हुए कहा, इतना दबाव झेलकर मैच जीतना आसान नहीं था, लेकिन हमने हिम्मत दिखाई, एकजुट होकर खेले और जीत हासिल की। अब हमारा अगला लक्ष्य सुपर 4 है और हम पूरी ताकत से खेलने उतरेंगे। दोस्तों, लिटन दास के इन बयानों ने न सिर्फ बांग्लादेशी फैंस को खुश किया है, बल्कि भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि आगे एशिया कप में बांग्लादेश क्या कमाल करता है और क्या वास्तव में भारत को उनका समर्थन भी मिलेगा।